हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल सोम स्टडी क्लासेज। मैं अपने यूट्यूब चैनल सोम स्टडी क्लासेज के माध्यम से आप सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम यूपी पीसीएस आरओ 2023 की स्ट्रेटजी और टारगेट के बारे में बात करेंगे कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए और हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो हमें टारगेट 85 बनाना होगा, यानी हमें यूपी पीसीएस आरओ 2023 की परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए 85 प्लस टारगेट बना के चलना होगा। और हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, इन दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। तो इससे पहले स्ट्रेटजी के बारे में और टारगेट प्लस के बारे में बात की जाए, हम आप सभी अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि हमारा टॉपिक क्या है। हमें कट ऑफ में आने के लिए या कट ऑफ में शामिल होने के लिए क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। तो कट ऑफ में आने के लिए हमें 85 प्लस लाना होगा जीएस के पेपर में, और हिंदी के पेपर में 55 प्लस लाने होंगे। जैसा कि अभ्यर्थियों को पता है, यूपी पीसीएस आरओ 2023 की जो परीक्षा होने जा रही है, हमें इसमें 85 प्लस लाना होगा। जीएस के पेपर में 140 प्रश्न पूछे जाते हैं और हिंदी के पेपर में 55 लाने होंगे। हिंदी के पेपर में 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जीएस के बारे में बात करेंगे कि हमारा जीएस के लिए क्या स्कोर होना चाहिए और हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। करंट अफेयर से लगभग 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं या 30 प्रश्न भी हो सकते हैं। हिस्ट्री से 20 से 22 प्रश्न पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस से 10 से 15 के बीच प्रश्न पूछे जाते हैं। एनवायरनमेंट और साइंस से भी मिलाकर 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। रीजनिंग से 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर और अदर्स मिलाकर 5, 10 या लगभग 15 प्रश्न हो जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर से हमें 15 प्रश्न सही करने होंगे। ज्योग्राफी में भी हमें 15 प्रश्न सही करने होंगे। हिस्ट्री में भी हमें 15 प्रश्न सही करने होंगे। पॉलिटिकल में 10, रीजनिंग में 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनसे हमें 8 प्रश्न सही करने होंगे। ज्योग्राफी से जैसा कि अभी हम पहले बता दिए कि 15 प्रश्न सही करने होंगे। एनवायरनमेंट और साइंस से लगभग 10 प्रश्न सही करने होंगे। यूपी स्पेशल से भी लगभग 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 10 प्रश्न सही करना अनिवार्य है अगर हमें अपने टारगेट को पूरा करना है। यदि हमें कट ऑफ में शामिल होना है तो हमें करंट अफेयर से 15 प्रश्न, ज्योग्राफी से 15 प्रश्न, हिस्ट्री से 15 प्रश्न, पॉलिटिकल से 10, यूपी स्पेशल से 10, एनवायरनमेंट और साइंस से 10 और रीजनिंग से 8 प्रश्न सही करने होंगे। अब हम इनको काउंट करेंगे तो ये हमारा 83 हो रहा है। अब हम अच्छी पोजीशन में हैं। अगर इतने सब्जेक्ट से हमारा 83 हो रहा है तो बचा इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर और अदर्स। तो इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर, अदर्स से अगर हम 5-6 प्रश्न कर लिए तो हमारा 85 प्लस हो गया। तो अब हमें करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे अच्छी तरह से पकड़ बनानी होगी। अब हम हिंदी के बारे में बात करते हैं। हिंदी के लिए हमें 55 प्लस लाना होगा, या 55 तो हमें किसी भी हाल में लाना ही होगा। तो हिंदी के लिए आप हरदेव वारी या फिर वासुदेव नंदन की बुक पढ़ सकते हैं। ये एक ऑथेंटिक बुक्स हैं जिससे कि हमारी अच्छी तैयारी हो जाती है। जैसे कि अभ्यर्थियों को पता है, हिंदी के पेपर में लगभग 6 टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप हरदेव वारी, वासुदेव नंदन या पीएन पांडे की बुक से तैयार कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, जीएस में 85 प्लस, हिंदी में 55। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा 140 हो रहा है। तो इससे हम कट ऑफ में शामिल हो जाएंगे, यानी यूपी पीसीएस आरओ 2023 की परीक्षा को क्वालिफाई कर लेंगे। तो हमें ये स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ाई करनी है। करंट अफेयर्स में 15 प्रश्न सही करने हैं, ज्योग्राफी में 15, हिस्ट्री में 15, पॉलिटिकल में 10, यूपी स्पेशल से 10, एनवायरनमेंट और साइंस से 10, रीजनिंग से 8।
रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन तो बड़े आसानी से किए जा सकते हैं। एनवायरनमेंट साइंस यूपी स्पेशल के लिए हम परीक्षा बाड़ी या कोई भी मैगजीन पत्रिका के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। पॉलिटिकल के लिए अगर हम PYQ पर भी ध्यान देंगे तो हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट साइंस PYQ से हो जाएगा। एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स और अदर्स के जो क्वेश्चन हैं, अदर्स में जैसे मुख्यालय पूछ लिया जाता है, इनके भी प्रश्न काफ़ी आसान होते हैं और इकोनॉमिक्स से ज़्यादा प्रश्न करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा ध्यान करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल पर देना है। इसके बाद यूपी स्पेशल। यदि हमारे ये करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और यूपी अच्छे से तैयार हो गए तब हम अच्छे जोन में रहेंगे, यानी हम बिल्कुल फ्रेश रहेंगे और हम जो हमारा टारगेट है 85+ हम कट ऑफ में शामिल हो जाएंगे। और जो हिंदी का पेपर है 55, तो हिंदी में 55 लाने के लिए आप हरदेव वारी या वासुदेव नंदन की बुक्स का सहारा ले सकते हैं, इनके माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। और अब हम एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा बात करते हैं। एग्ज़ाम लास्ट जनवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक में होने की संभावना है। आपके पास अभी 3.5 या 4 महीने का टाइम है, तो 4 महीने के समय में अच्छी तैयारी की जा सकती है। डेली आपको 5-6 घंटे पढ़ना अनिवार्य है। डेली 3.5 महीने का टाइम है, 5-6 घंटे पढ़ना ज़रूरी है, जिससे कि हमारा कोर्स तैयार हो जाए। तो हम सभी अभ्यर्थियों के लिए कामना करते हैं कि वो अपनी परीक्षा में सफल हों, वे अपने टारगेट में सफल हो, उत्तर प्रदेश सचिवालय में जाके अपना स्थान बनाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।